मारिया साहिबा, आपने मुनीज़े साहिबा की गुफ्तगू सुनी, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि टेंशन उनके साथ है, शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। तो क्या हम फिर इससे ये समझ सकते हैं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ज़रा थोड़े फासले पर नवाज शरीफ साहब हैं, और फिर पीएमएलएन तो शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान होगी, मगर पीपल्स पार्टी इज ओके विद ऑल ऑफ दिस, डिले हो ना हो? इट्स प्री इलेक्शन 2018 ऑल ओवर अगेन, क्योंकि उस वक्त भी अगर हम सबको याद हो, इनफेमसली शहबाज शरीफ साहब तो अपनी काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे, और ये बात तो खुद उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब को बताई, फिर वो कॉलम छपा, फिर उसके बाद अब ये बातें बहुत सारे और पीएमएलएन के लीडर्स कर चुके हैं। लेकिन उस वक्त भी प्रॉब्लम ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो भी उस वक्त एक पॉलिटिकल लीनिंग थी, पोजीशनिंग थी, उस वजह से शहबाज साहब का चांस बनते बनते रह गए, और उसके बाद इमरान खान साहब आ गए और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब इसीलिए बार बार शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े ऑब्सेस्ड थे कि एक तो उनके केसेस फास्ट ट्रैक हों, दूसरा वो जेल में भी जाएं, क्योंकि वो उनको अपना बड़ा सीरियस सियासी चैलेंजर समझते थे। और वो जो चैलेंजर समझते थे वो कोई इतना गलत ख्याल भी नहीं था, बिकॉज इवेंचुअली हमने देखा जैसे ठक करके बड़े ही आराम से वो फिट हो गए इसी हाइब्रिड 2.0 रेजीम के अंदर आकर। शहबाज साहब तो ऐसे लगा था कि ये बने ही इसके लिए, इस सिस्टम के लिए, जो 2018 की बजाय 2022 में और शायद अब वो 23 में हो जाएगा। सो नवाज शरीफ साहब के साथ तो ऑब्वियसली कभी भी आई टू आई बनी है नहीं इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं। इश्यूज ये है कि बार बार बहुत सारे अपने ऑप्शंस खुद एलिमिनेट कर दिए हैं। जैसे इमरान खान साहब से कहते थे कि उस वक्त मैं ही वो वाहिद ऑप्शन हूँ, वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब शहबाज साहब कहते हैं कि वो ही वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी जितने भी जेस्चर है उससे लगता तो ये है। सो अब ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो गए हैं, तो शायद वाकई कहीं ना कहीं स्पेस बहुत रिड्यूस हो गई एस्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस के साथ। अब देखिए, अगर कोई नई जमात है जैसे इस्तेकाम पार्टी है या जो परवेज खटक साहब की पार्टी है, अभी तो बिल्कुल एक नेसेंट स्टेज में है, उनको बनते फूलते फैलाते अभी 3-4-5 साल लगेंगे। अगर इस इलेक्शन में वो समझते हैं कि कोई बहुत मेरिकल्स कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है ना, जो एक बुगी मैन बना के दूसरे को चेक पे रखा जाता है, उसकी बड़ी कमी है इस वक्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ चलना मुश्किल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हो सकता है कल को आज हम जब बात करें तो वो पॉलिटिकल अरीना से कुछ 5 साल के लिए बाहर ही चले जाएं। शहबाज साहब एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन साथ में बैगेज में नवाज शरीफ साहब आते हैं। सो बड़े कम, बिलावल साहब मौजूद है, लेकिन उनके पास अभी फिलहाल कैपेसिटी इश्यूज हैं एज कम्पेयर टू जो पीएमएलएन के पास है। तो ये उनके अपने पास भी एस्टैब्लिशमेंट के ऑप्शंस बहुत कम है। तो हम बहुत एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है कि जब सबको एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा कौन फिर? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अभी फिलहाल वो स्पेस नहीं है।